कि प्री कैस इंटरव्यू क्या होता है? प्री कैस इंटरव्यू बेसिकली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कब जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो प्रोवाइड करती है। उस एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपका एक प्री कैस इंटरव्यू होता है। अगर तो आप उस इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगी। अब यूनिवर्सिटी देखती है कि क्या स्टूडेंट एलिजिबल है भी या नहीं। हर यूनिवर्सिटी का प्री कैस इंटरव्यू होता है। प्री कैस इंटरव्यू अगर आपका नहीं क्लियर हो सकता तो आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते। मतलब आप इंटरव्यू आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, वही क्वेश्चन आपसे ऑलमोस्ट एम्बेसी में भी पूछे जाते हैं। Assalamualaikum everyone, welcome to Students Club Studio. Pre-CAS interview, the thing we have discussed earlier कि pre-CAS interview क्या होता है। अभी हम थोड़ा सा गौर फिक्र करते हैं ये होता क्या है, किस किस यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड है और इस पे मोस्टली क्वेश्चंस कौन से एम्बेडेड होते हैं। इस सब की डिटेल डिस्कशन हम करते हैं मिस बुशरा से। हेलो मिस बुशरा। हाय मिस बुशरा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कैस का वर्ड सुना है जी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है ये। सो व्हाट इज अ प्री कैस इंटरव्यू? प्री कैस इंटरव्यू बेसिकली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। जब आप कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, जैसा कि वो आते हैं एडमिशन के लिए, तो हम उनकी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। तो जैसे हम उनकी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कब जो एक्सेप्टेंस लेटर है वो प्रोवाइड करती है। उस एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपका एक प्री कैस इंटरव्यू होता है। मतलब उस एक्सेप्टेंस लेटर से पहले यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू करेगी। अगर तो आप उस इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर देगी, अदरवाइज नहीं देगी। ओके, सो ये हर यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड? जी जी बिल्कुल, हर यूनिवर्सिटी देखती है कि क्या स्टूडेंट एलिजिबल है भी या नहीं। इंटरव्यू हर यूनिवर्सिटी का होगा और इनटेक पे भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कुछ इनटेक के ऐसे इंटरव्यूज आ जाते हैं। उसी तरह हम कंसिडर कर सकते हैं कि प्री कैस इंटरव्यू आए। बिल्कुल, हर यूनिवर्सिटी का प्री कैस इंटरव्यू होता है। प्री कैस इंटरव्यू की बेस पे ही आप आगे फर्दर जो है ना प्रोसेस कर सकते हैं। प्री कैस इंटरव्यू अगर आपका नहीं क्लियर हो सकता तो आप यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते। मतलब आपको एक्सेप्टेंस लेटर ही नहीं मिलेगा। इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर होता है? जी बिल्कुल, इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है। अगर आपका प्री कैस इंटरव्यू आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, वही क्वेश्चन आपसे ऑलमोस्ट एम्बेसी में भी पूछे जाते हैं। ओके, अब देखें, अगर आप प्री कैस इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाते तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। सो एडमिशन नहीं होगा तो एम्बेसी तक तो आप पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल, तो इट इज रियली नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैं अभी बताऊंगी और उनको स्टूडेंट को किस तरह आंसर करना चाहिए। लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स? या देखें, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। प्री कैस इंटरव्यू जो होता है स्टूडेंट का, ये वही क्वेश्चन आपसे दोबारा एम्बेसी पूछती है। सो मेक श्योर द थिंग, जब आप प्री कैस इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो सबसे मेन चीज जिस पे स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए वो इनकी है इंग्लिश फ्लुएंसी। अब आपको पता है कि आप यूरोप में जा रहे हो तो ऑलमोस्ट सारे इंग्लिश कंट्रीज हैं, डेफिनेटली उनमें आपकी ये चीज जरूर देखी जाती है कि आप किस तरह से बोल रहे हो। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते। विदाउट प्रैक्टिस जब वो इंटरव्यू देंगे उनमें कोई कॉन्फिडेंस शो नहीं होता, तो जिस वजह से उनका ये इंटरव्यू जो वो रह जाता है। अब आपने जैसे क्वेश्चन किया मुझसे कि व्हाई दे चूज यूके, स्टूडेंट क्या करते हैं, बड़े कॉमन से उसके आंसर दे देते हैं कि हमने कोई यूके इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ पर हमें फीस स्ट्रक्चर कम मिल रहा है। इट डजंट मेक एनी सेंस। आप एक प्रॉपर उस पर सर्च करें, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि मैंने यूके क्यों चूज किया, इसके पीछे मेरा रीजन क्या है यूके चूज करने के पीछे। तो आपको प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर नॉलेज के साथ आपको उस चीज का आंसर करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको जो मैं अगर लेट्स सपोज करें कि आपने कहा कि व्हाई चूज यूके, अब यहीं आपसे वो पूछा जाए वहां पे, नो, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं। सो आपको अपने आप को हर तरह से प्रिपेयर करना होगा कि वो किस तरह से आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो आपको एक आपके पास रीजन होना चाहिए कि यूके क्यों चूज किया आपने। डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग कि जेनेरिक कुछ भी होना नहीं चाहिए, पर्सनलाइज्ड आंसर होने चाहिए। बिल्कुल, देन ही वो आपके आंसर्स को वैलिडेट करेंगे, वो उसकी समझेंगे कि हाँ ये वैलिड आंसर है, देन यू कैन प्रोसीड। व्हाई डिड यू चूज विच यूनिवर्सिटी टू स्टडी? ये कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? ये अब देखें ना, अब वो आपसे पूछते हैं कि व्हाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको आंसर कर रहे होते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में फी कम थी, एक मैंने इसलिए चूज किया, दूसरा मेरा फलाना जानने वाला यहाँ था, यहाँ पे रहता है तो मैंने इसलिए चूज किया। अब देखें, आपने एक यूनिवर्सिटी चूज की, आप उसका प्रॉपर पहले उस पर रिसर्च करो कि उस यूनिवर्सिटी के पर्क्स क्या हैं जिस वजह से आपने वो यूनिवर्सिटी चूज की। उसके अलावा आप उस यूनिवर्सिटी को 2-3 यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर कर दो। वो आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ऐसी क्या खास बात थी, और भी तो यूके में यूनिवर्सिटी है। लेट्स सपोज करें आपने लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी चूज करी, अब वो आपसे कहते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज आपने क्यों नहीं चूज की। तो आपको इस चीज को जस्टिफाई करना आना चाहिए कि मैंने वो यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज की। अब आप इसको इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो कि जो मेरा कोर्स है मुझे उस हिसाब से इसमें मॉड्यूल्स नजर आए जिस वजह से मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज की है। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप अपने आंसर को प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई करें, ना कि आप ये कहें कि इसमें फी कम थी इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी चूज कर ली। One of the again most important question, what are your post study plans?
पोस्ट इसको कैसे वो बच्चा डिस्क्राइब कर सकता है जिसमें उसकी एक वैलिड आंसर शो हो? अब इसमें ना पोस्ट स्टडी प्लान में हमारी 2-3 चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले जो है ना वो आपका प्रीवियस कोर्स आ जाता है। अब आपने प्रीवियस नेक्स्ट कोर्स भी चूज करना है, प्रीवियस कोर्स भी चूज करना है, उस हिसाब से आपके फ्यूचर प्लान्स भी होंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि उनका जो प्रीवियस कोर्स है वो उनके नेक्स्ट कोर्स से किस तरह से लिंक कर रहा है। बस उनको ये पता होता है, लेट्स सपोज करें अब स्टूडेंट का प्रीवियस कोर्स था IT है, ओके, वो नेक्स्ट चूज कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको दोनों को रिलेट करना आना चाहिए। फिर उन दोनों को रिलेट करने के बाद आपको ये चीज जस्टिफाई करना आना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे आपके फ्यूचर गोल्स में आपके लिए हेल्पफुल है। स्टूडेंट को इस चीज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिसर्च नहीं की होती। तो इन चीजों को प्रॉपर जस्टिफाई करने के लिए, अब जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसने कहा कि मेरा है, तो इसमें वो आगे बिजनेस में जा सकता है, तो वो इस चीज को इस तरह से जस्टिफाई करे, पहले उस पर रिसर्च करे, ठीक है, उस सब्जेक्ट पे रिसर्च करे, फिर देखे कि वो फ्यूचर में उसके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, फिर उस चीज पे रिसर्च करे, फिर उस तरह से उसको जस्टिफाई करे कि मैं फ्यूचर में बिजनेस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स चुन के ताकि मेरी मैनेजमेंट अच्छी हो सके। ठीक है, ना कि वो ये कहे कि बिजनेस मैनेजमेंट की जो फी कम थी और इसलिए फिर मैं फ्यूचर प्लान्स अभी मुझे मतलब वापस अपने अच्छा, फ्यूचर प्लान्स में बताना जरूरी होता है कि आपने वापस पाकिस्तान आना? जी बिल्कुल, आपने ये उनको ये जस्टिफाई करनी है कि आपका फ्यूचर फर्दर प्लान क्या है। पहले आपने शॉर्ट शॉर्ट उनको अपने प्लान्स बताने, फिर आपने बताना है कि आपका प्रॉपर एक वो आपसे बेसिकली आपका एम पूछ रहे होते हैं कि अगर आपने ये कोर्स चूज किया तो उसमें आपको समहाउ अपने कोर्स को जस्टिफाई करना होता है कि ये जो मेरा कोर्स है ये मेरे एम से इस तरह से रिलेट कर रहा है, इस कोर्स को लेकर मैं अपने एम को अचीव कर सकता हूँ। Okay, that is good. Who is your financial sponsor? बिल्कुल, ये स्टूडेंट का मोस्टली इसका तो यही आंसर हो सकता है। मतलब स्टूडेंट जो उनको प्रोवाइड करते हैं कि हमारा फादर हमको स्पॉन्सर कर रहा है, उसका आपने ये बताना है कि वो एक्चुअल में उनकी अर्निंग का वे ऑफ अर्निंग क्या है, कहाँ से वो अर्निंग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपने प्रॉपर, मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर और कॉन्फिडेंटली उनको जस्टिफाई करना आना चाहिए। और प्रोफेशन बताना भी जरूरी जी होता बिल्कुल, है, प्रोफेशन, क्योंकि इसमें ये एक चीज आ जाती है कि आपने जब अपना फाइनेंशियल स्पॉन्सर प्रेजेंट करना है, उनका प्रोफेशन प्रेजेंट करना है, तो आपने अपने फंड्स दिखाने हैं कि वो कहाँ से आपके पास आ रहे हैं, आपने अपनी एजुकेशन में लगाने कहाँ से। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है जो आपको साबित करना, और वो आपको मस्ट प्रूव करना पड़ता है। एग्जैक्टली। यहाँ पे कंपैरिजन भी पूछते हैं, Did you consider any other university or another course? वही मैंने आपसे चीज कही ना कि पहले भी हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि आपको आपने यूनिवर्सिटी चूज की, आपने कोर्स चूज किया, आपको उस पर रिसर्च करनी होगी। उस पर रिसर्च करेंगे तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे। अब आपको जब पता ही नहीं है कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज में क्या डिफरेंस है, अब आपका माइंडसेट ऐसा है कि इस यूनिवर्सिटी में फी कम थी, मैंने ये चूज कर ली। अब ये चीज आप इंटरव्यू में नहीं कह सकते कि इसमें फी कम थी। आप उनको जस्टिफाई करें कि इस यूनिवर्सिटी के पर्क्स दूसरी यूनिवर्सिटी के पर्क्स से किस तरह से डिफरेंट है। ये यूनिवर्सिटी मेरे मॉड्यूल्स के हिसाब से थी, जो मैंने सब्जेक्ट चूज किया, मुझे लगता है कि उसके मॉड्यूल्स जो है मुझे इस यूनिवर्सिटी में मिले, इसलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज की है। That is really good. Well, thank you very much, Ms. Bushra, for joining us, and thank you all for viewing us. See you next time. Allah Hafiz.